सभी को मसीह यीशु के नाम में शालोम। प्रभु आप सबको शांति देने वाला परमेश्वर है, और जब हम प्रभु की उपस्थिति में थे, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, आशीषों को दिया, और आराधना में परमेश्वर का अद्भुत पवित्र आत्मा मंडला रहा था। मेरे प्रियो, जब आप आराधना में थे, मुझे नहीं पता आप लोगों ने, कितने लोगों ने महसूस किया, कितने लोगों ने महसूस किया आज आराधना में प्रभु की उपस्थिति थी। जिनके हाथ उठे उन्हीं को लग रहा है, बाकी जिनके हाथ नहीं उठे उनको, बाकी लोग को नहीं लगा, क्योंकि ध्यान कहीं और था। हम तो खुदा को उपस्थित महसूस किए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु हमारे बीच में है, और जब वो रहता है तो अद्भुत काम होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक व्यक्ति की मैं गवाही बताना चाहूंगी जिसने यीशु मसीह को देखा। गवाही के बाद में तुरंत वचन की ओर जाएंगे, और आज का वचन एक आशीष का कारण है। आज का वचन आपकी ज़िंदगी में अनुग्रह करेंगे, और बहुत ज़्यादा परमेश्वर आज आपके साथ में कुछ सेम नहीं, लेकिन कुछ अलौकिक बातें होने वाली है। अलौकिक बातें जो परमेश्वर ने रचा है, जो परमेश्वर का प्लान है, ऐसी बातें प्रभु आपके लिए करेंगे। एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसको पता नहीं रहता कि वो जीवन जीते जीते क्या होगा या कहाँ जाएगा, उसके साथ क्या होगा, ये उसको पता नहीं रहता है। और जब एक व्यक्ति अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो वो ये भी सोच करके जन्म नहीं देते कि वो आने वाले दिन में चोर बन जाए, या कभी ऐसा कोई काम करने वाला बन जाए हमारा बच्चा, बोल करके जन्म नहीं देते। जन्म देने के समय में और जन्म जिसने लिया वो कभी ये दोनों बातों को नहीं सोचते हैं। लेकिन एक अच्छी सोच को एक व्यक्ति रखता है, माता पिता एक अच्छी सोच को रखते हैं, और जब संसार में एक व्यक्ति जन्म लेकर के आ जाता है तो उस फोकस को तो याद नहीं रहता, लेकिन दूसरी ही चीज़ें हमारे साथ में याद रहती है, और हम बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। ये एक व्यक्ति जिसका नाम मैं भूल रही हूँ, परंतु एक व्यक्ति जो प्रभु का दास है, और परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े अनुग्रह के काम को किए, और वो जैसे मसीह यीशु में आया, प्रभु की उपस्थिति में आए, वो बता रहे थे कि मैं पहले पवित्र आत्मा को और परमेश्वर की बातों को नहीं जानता था। जैसे वो गिरजाघरों में जाते थे, और मैं भी दिनों में बहन सुलोचना की माता जी को एक गवाही बता रही थी कि कैसा परमेश्वर उनके जीवन में एक बड़ा काम किया, कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें बड़ी आशीषों को दिया है। तो जब वो व्यक्ति गिरजाघरों में गए, प्रार्थना में गए, प्रभु की उपस्थिति में रहे, उसे कुछ चीज़ों को समझ में आते थे, फिर बाकी कुछ चीज़ों को समझ में नहीं आते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो गाड़ी चला रहे थे, वो भाई और गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे, ड्राइविंग कर रहे थे, कार चला रहे थे, और उनका कार के सामने और कार के पीछे में बहुत सारा ऐसे एक्सीडेंट होने की एक बात चल रही थी, और वो बैलेंस में नहीं था उनका गाड़ी, और वो बस देख रहे थे कि अब बस मेरी मृत्यु होने वाली है। और बस वो प्रार्थना यही कर रहे थे कि प्रभु अब मेरा तो जान जाने वाला है, बाकी अब मैं तेरे हाथ में सब कुछ संभालता हूँ। इस बात को वो मन ही मन प्रार्थना किया, और वो बता रहे थे कि वो आत्मा में ऐसा परमेश्वर ने उसे भरा कि तुरंत परमेश्वर का वो अन्य भाषा को वो बोलने लगे, और वो गाड़ी कहाँ से निकली, उन्हीं को पार करके निकल गई, लेकिन ना एक गाड़ी को भी चोट नहीं आई और उस भाई को भी चोट नहीं आई। और वो परमेश्वर का गवाही दे रहे थे, और वो धीरे धीरे प्रभु का एक दास बना, सेवक बना। ऐसा ही कोई व्यक्ति प्रभु का दास नहीं बनता है, ऐसे ही कोई व्यक्ति प्रभु के सेवक नहीं बनते हैं। इसके लिए कीमत चुकाई जाती है, याद रखना। जब एक व्यक्ति कीमत चुकाता है तब वो खुदा के सामने खड़े होने के योग्य बनता है, और जिसने कीमत नहीं चुकाई वो कभी भी खुदा के सामने खड़ा नहीं हो पाता। ये व्यक्ति जो प्रभु का दास था, बहुत उसने कीमत चुकाई, संघर्ष किए, प्रभु की उपस्थिति में रहे, और वो प्रभु यीशु मसीह उससे बात करते थे, पवित्र आत्मा उसको मिला। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल में उसके दांत को निकाल करके कुछ काम कर रहे थे डॉक्टर, तो वो बड़े सोच में पड़ गए कि अब तो मुझे दर्द होगा, तकलीफ होगी। और वो वैसे ही फिर पवित्र आत्मा में बात करते रहे, लेकिन वो बता रहे थे अपनी गवाही कि जैसे ही मेरे दांत में ऐसा चुभाया गया, मुझे कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, और थोड़ी देर के लिए उसके आत्मा को परमेश्वर ने उसे निकाला और बाहर में रखा। उसी हॉस्पिटल के थोड़ा दूर, जैसे 1-2 कदम दूर में बाहर में परमेश्वर ने उसकी आत्मा को रखा, और ये देख रहा था कि मेरे साथ में कैसा इलाज हो रहा है। और कुछ गड़बड़ी करने की भी युक्तियाँ डॉक्टरों की ने रच करके रखी थी, और वो बता रहे थे कि देखिए आप ऐसा करो, और वो छूने का प्रयास कर रहे थे, परंतु डॉक्टर लोगों ने उसके एहसास को महसूस नहीं किया, वो उसको नहीं जानते थे।
और अचानक वो प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मेरे शरीर के साथ कुछ गड़बड़ी कर रही है, लोग मेरे शरीर के साथ कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, प्रभु इसे तू संभाल। वो प्रार्थना करने लगा, उसका स्पिरिट थोड़ा बाहर निकलने के बाद में, और परमेश्वर का अनुग्रह हुआ उस व्यक्ति के जीवन में, और पूरा वो एकदम प्रकाश और रोशनी से उसकी जो बॉडी है वो भर गई, और वो बहुत खुश हो रहे थे वो प्रभु के दास। और वो कह रहे थे कि बाप रे, मुझे कितना परमेश्वर ने सुंदर और अनुग्रह किया और मेरे जीवन में प्रकाश दिया। थोड़ी देर जैसा ही वो ऐसे बात करके सोचे, पीछे से एक हाथ थपथप आया, और वो हाथ थपथपाने के बाद में कहते हैं, सुनो, वो सुंदरता तुम्हारी नहीं, लेकिन वो सुंदरता परमेश्वर ने दिए है, और जैसा तुम अपने आप को सुंदर देख रहे हो वैसा ही तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें हर दिन सुंदर देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद में उसका आत्मा शरीर में गया, और फिर उसने बोला कि प्रभु नहीं, अगर मैं सेवा करूं तो तू मेरी सेवा में खड़े हो, अगर मैं चलूं तो तू चलना प्रभु, मैं जहां जाऊं बगैर तेरे ना जाऊं। और परमेश्वर प्रभु यीशु उनके साथ में रहा करते थे, और वो उस बात को बता रहे थे कि उसने देखा यीशु को साथ साथ रहते हुए, और वो देख रहे थे कि यीशु मसीह का हाइट कितना है। वो बता रहे थे कि यीशु मसीह का हाइट इतना इतना है, मुझे नहीं पता, परंतु वो गवाही बता रहे थे, मैं नहीं जानती इस विषय में। जब आप 5 फुट 7 इंच इस बारे में बता रहे थे वो कि यीशु मसीह की हाइट 5 फुट 7 इंच थी, परंतु हम नहीं जानते। और जब आप स्वर्ग में जाएं तो आप जरूर से पूछे, और जो जाएगा वो पूछेगा, और जो नहीं जाएगा तो वह भी नहीं पूछेगा। ठीक है, आप प्रयास करना पूछने का कि प्रभु आपकी हाइट कितनी थी, किसी ने ऐसा बताया था। और वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहने लगे, और परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में रहते गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को बड़ा अनुग्रह दिया, बड़ी आशीषों को दिया। आज परमेश्वर आपके भी जिंदगी को आशीष देना चाहते हैं। आज आप जितने भी लोग हैं प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु का अनुग्रह आपके लिए है। आज बहुत से लोगों का जन्मदिन है, लेकिन याद रखना, बहुत से लोगों के जन्मदिन जो इस महीने में आ रहे हैं, प्रभु उनके जन्मदिन में बहुत सारे ढेर सारी आशीषों को दे रहे हैं। बहुत आप खुश हैं और खुश नसीब लोग हैं जो इस महीने में स्वयं परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम आज के मनन के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय, 5वां अध्याय, 5 का 18 पद। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। ये घटना आपको मत्ती 9 अध्याय उसका 2 से 8 पद में भी मिलेगा, और वहाँ पे आप मरकुस में भी देख सकते हैं, 2 अध्याय 3 से 12 पद, और मरकुस 2 3 से 12 भी आप निकाल के रखना। और परमेश्वर वहाँ पर भी वचन लिखे हुए हैं। वहाँ यहाँ पे ये जो एक पत्री है, क्या है इस पत्री का नाम? कौन सा पत्री है जिसको हम पढ़े हैं? लूका ने लिखा है इस पत्री को। और सब चेलों में ये जो लूका जी जो थे वो पढ़े लिखे थे, और बाइबल बताती है ये क्या था? एक डॉक्टर था। एक क्या था? ये वैद्य, जिसको आप हिंदी में वैद्य बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉक्टर। ये डॉक्टर था, ये वैद्य था, और ये भी यीशु के साथ में रहते थे। आप ये ना सोचे कि यीशु मसीह के चरणों में रहने वाले सिर्फ गरीब लोग ही है, यीशु मसीह के चरणों में रहने वाले सिर्फ कंगाल लोग ही है, यीशु के साथ में रहने वाले सिर्फ बीमार लोग ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि सारे बीमार प्रभु के भवन में, और सारे चंगे लोग कहाँ रहते हैं? दूसरे प्लेस में। मैं नाम नहीं बोलूँगी। सारे जितने भले चंगे लोग रहते हैं वो दूसरे प्लेस में रहते हैं, और सारे तकलीफ वाले लोग कहाँ रहते हैं? प्रभु के भवन में, प्रभु के मंदिर में। एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं जाओ प्रभु के भवन में। अधिकतर जब हम बाइबल कॉलेज में थे तो लोग क्या करते थे? ये मेरा बेटा ना, ये मेरी बेटी ज़्यादा काम नहीं करती है, बहुत परेशान करती है, ऐसा बोल करके लोगों ने अपने बच्चों को बाइबल कॉलेज भेजा। और एक दिन परमेश्वर का आत्मा बता रहा था, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो तुम कुछ गड़बड़ी होने से अपने बच्चों को सेवा में भेजते? जब कुछ अच्छा काम करने का रहेगा, ज़्यादा पढ़ा लिखा एक व्यक्ति रहता है तो लोग क्या सोचते अपने मन में? ये जॉब करेगा,
ये ऐसा जॉब करेगा, ये ऐसा बिजनेस करेगा। और निकम्मा अगर निकला या नकारा अगर एक व्यक्ति निकला, बाल बच्चे, तो बोलेंगे हाँ तुमको सेवा में जाना है। मतलब इतना एक प्रभु और प्रभु की सेवा को तुच्छ समझने के कारण एक व्यक्ति सेवा में लोग भेजते। लेकिन परमेश्वर एक बात को बता रहे थे, याद रखना, या हो सकती है आपके फायदे की और आशीष की भी बात होगी। प्रभु ने कहा जितने तुम अच्छे अच्छे लोगों को अपने लिए रख लेते हो और जितने तुम परेशानी वाले, समस्या वाले लोगों को मेरी सेवा के लिए भेजते हो, लेकिन उस परमेश्वर ने कहा याद रखना संसार के लोगों कि जिन परिस्थितियों में तुमने ऐसे लोगों को निकम्मा नकारा समझ के सेवा में भेजा, अब वही लोग पृथ्वी के अधिकारी होने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का अनुग्रह इन्हीं निर्बुद्धियों के साथ में परमेश्वर प्रकट कर रहे हैं। कई लोग निर्बुद्धि है, कई लोग डॉक्टर है, कई लोग इंजीनियरिंग है, कई लोग क्या करते हैं, सर्वेयर का काम करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु ने उनको अपनी सेवा में चुना। जब आप प्रभु के दास आमोस सिंह की गवाही को सुनते हैं, वो एक प्रभु का एक दास था। वो पहले कौन से एक जॉब में करते थे, आर्मी में थे, पुलिस में थे, लेकिन उस जॉब करके वो प्रभु की महिमा करते हुए अपनी सारी चीजों को छोड़ के उस खुदा बाप का काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लूका परमेश्वर की बातों को जान रहे, समझ रहे, और प्रभु यीशु मसीह की बातों को ज्यादा गौर करके लूका लिखते हैं कुछ कुछ बातें, क्योंकि ये क्या था, एक वैद्य था, ये एक डॉक्टर था। अगर आप साधारण लोगों के पास में अगर जाएंगे, अगर आप बोलोगे मेरा सर दर्द दे रहा है, आप तो डॉक्टर नहीं है ना, हम भी डॉक्टर है, तो भी हम क्या बोलेंगे, आपका सर दर्द होता है ना, आप क्या कौन सी गोली लेना सर दर्द के लिए, कौन सा गोली, सैराडॉन। और कौन सी गोली सर दर्द वाली, सर दर्द वाली गोली तो आप ही के पास में सारी मौजूद है, लेकिन उसके साथ में और क्या देना पड़ता है वो डॉक्टर को ही पता है ना। नहीं तो पायल को फोन करके पूछ लेना कि उसके साथ में और कौन सी दवाई मिलती है, क्योंकि शंकराचार्य में वो बहन क्या थी, आईसीयू की डॉक्टर बन करके रही। और जब जब आपको सुविधाएं चाहिए, ऐसे डॉक्टरों को परमेश्वर ने रखा है जैसे लूका को रखा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये डॉक्टर कुछ अलग बातों को दिखा रहे कि उसने क्या देखा, क्या समझा। यहाँ बाइबल बताती है कि आज परमेश्वर आज आपके आत्मा को भी चंगा करेंगे, आज परमेश्वर आपके शरीर को भी चंगा करेंगे। याद रखना, मेरा प्रभु ईमानदार परमेश्वर है, जिसका आप नाम लेते हैं, जिसकी आप सेवा करते हैं, वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाले। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज आपके जीवन में आप अद्भुत कामों को देखने वाले हैं। आज आपके जीवन में मिराकल के साथ में बड़ी ब्लेसिंग को देखने वाले हैं। जितने लोग खाली हाथ, जितने लोग छूछे हाथ रहते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके लिए बता रहा है, आज से परमेश्वर की ब्लेसिंग के डोर आपके लिए ओपन हो चुका है। चर्च, अब आपके लिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है, और कंगालपन की अगर जीवन में अगर आशीषें नहीं है, अगर आपके जीवन में कुछ श्राप है गरीबी के, तो वो सारे श्रापों को भी आज मेरा खुदावन तोड़ने वाला है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पे लिखा कई समय में, कुछ समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का क्या था, रोगी, खाट पर लाए और उसे भीतर ले जाने और यीशु मसीह के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे। कुछ लोग, एक ही व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति है जो समस्या में है। इसका जब डीपली जब आप पढ़ेंगे तो आपका जो एकदम जो मधु जो मिलेगा वो आपको बहुत मीठा लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मधु सारी मिठासों का क्या है, राजा है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे वो माता जी ने भी लेके आए हैं उधर से, कहाँ से आए, फिर वहाँ से फिर इधर आ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारी मिठासों का राजा कौन है? सब फेल हो जाएगा उसके सामने। गुलाब जामुन फेल हो जाएगा, रसगुल्ला फेल हो जाएगा, केक भी फेल हो जाएगा, जलेबी भी फेल हो जाएगी ना बहन, सब चीज़ें, क्योंकि बहन जलेबी खाती है और उनको मीठा बहुत पसंद है ना। तो यहाँ सब अनुग्रह पूरा क्या है, वचनों को सुनने के बाद जब एक निचोड़ के जब उसका सारांश जब आपको मिलेगा, आप आशीष का कारण होंगे। लेकिन बस थोड़ा देर आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के भवन में संघर्ष करके जाते तो आपका संघर्ष करना खाली नहीं जाएगा। आप राजनांदगांव से इतना दूर से भिलाई में प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, शायद भिलाई 3 से आप प्रभु के भवन में आते हैं, शायद आप खुर्सीडी से होते हुए आप प्रभु के भवन में, आपको कई बार समझता है, कई बार नहीं समझता है, कई बार परमेश्वर के अनुग्रह में आप चलते हैं फिर गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी आप प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हैं। न जाने क्यों, लेकिन खुदा जानता है उस कारण को, और जो खुदा जानता है उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आमेन, आमेन, हालेलुया। आप बसों में आते हैं, आप किराया देते हैं,
आप पेट्रोल डालते गाड़ियों में, उसकी कीमत आप चुका रहे मेरे प्रियो। कई लोग बगैर कीमत चुकाए खुदा के भवन में आते हैं, आप लोग कीमत चुका रहे हैं। सही विश्वासी तो वो है जो दूर से तकलीफ करके प्रभु के भवन में आते हैं। बाकी विश्वासी के जीवन में तो आप लोगों ने कीमत चुकाया ही नहीं। कितनी कीमत चुका है पास वाले? कितना कदम दूर है यहाँ से बहन सुलोचना का घर? कितना कदम दूर है बहन अरुणा मदीना का घर? कितना कदम दूर, और कितना किराया लगा? इसके लिए कोई कीमत नहीं चुकाई गई। बहन रोमा भी आए हैं वहाँ से, लेकिन कीमत चुकाए नहीं। जितने भी पास वाले हैं, ठीक है, याद रखना, आप लोगों ने कीमत नहीं चुकाया, लेकिन दूर वालों ने क्या किया है? कीमत चुकाया है। और जब आप कीमत चुका के प्रभु के भवन में आते हैं, मेरा खुदा आपके लिए ईमानदारी से काम करेगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ एक व्यक्ति समस्या में है और उसके साथ में और भी लोग हैं जिसको क्या कर रहे हैं? यीशु के पास में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आज क्या आपकी ज़िंदगी में अगर आप सुखी हो गए, अगर आपको चंगाई मिल गई, अगर आपको छुटकारा मिला, अगर आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग को आपने देख लिया, तो क्या आप उसको लेकर के रहते हैं या यीशु के चरणों में तकलीफ वाले व्यक्ति को लाते हैं? क्या करते हैं आज हम? आज का संदेश जो है कि एक लकवे का रोगी का चंगा होना। प्रेज द लॉर्ड। आप हेडिंग में पढ़ लिए, आपको जानते हैं, आपको बहुत सरल लगता है पढ़ के जब निकलते हैं। जब एक व्यक्ति 10वीं निकल गया, 12वीं निकल गया, पढ़ के निकलने के बाद उसको क्या लगता है बहन नमिता? पढ़ के निकलने के बाद क्या लगता है? वो सरल। लेकिन अगर आपको फिर से बोलेंगे कि आप वही वाला फिर पेपर दो, तो क्या लगेगा? फिर क्या होगा संदेश सिस्टर? क्या होगा? कठिन होगा। सरल होगा क्या? क्योंकि वो 10 साल का अलग पढ़ाई था और अभी आप फिर से पेपर दोगे और फिर बोलेंगे आप, फिर ये आपके ऊपर में कहावत ठीक बैठेगी, क्यों मियाँ रोते क्यों, सकल ही हमारी हंसी है ना? फिर आप रोते रहेंगे, फिर परेशान होंगे, क्योंकि समझ जो यहाँ लिखा है वो लिखने के आधार पे कुछ बड़ी बातें परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं। एक लकवे का रोगी चंगा होना, क्या कारण है कि इसको चंगाई मिली और कौन इसको लाया? कैसे ये प्रभु के यीशु के पास में आए? एक कारण था। ऐसे ही कोई घूमते घामते डोलते डालते खुदा के चरणों में नहीं आते। याद रखना, किसी न किसी के जरिए आते हैं, किसी न किसी के द्वारा आते हैं। यहाँ पे कई लोग थे, यीशु मसीह को देख करके एक व्यक्ति जो लकवे का रोगी था उसको उसके पास में लाने का उपाय ढूंढ रहे थे। मतलब उपाय नहीं मिल रहा था इनको, कैसे ले जाए, कैसे ले जाए, क्या किया जाए। 19 पर 19 पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरैल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। देखिए, बहुत भीड़ थी। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी भीड़ है, लेकिन सामने आने से थोड़ा सा आपको परेशानी होती है। और इससे ज़्यादा कई गुना भीड़ थी, क्योंकि जब यीशु मसीह चलते थे 5000 लोग रहते थे उनके साथ में। प्रेज द लॉर्ड। 5000, 3000 ऐसी भीड़ की भीड़ रहा करती थी। आप लोगों के ज़िंदगी में जब आप लोगों को देखते हैं तो बोलते हैं, मैं प्रभु कैसे गवाही दूँ परमेश्वर, मेरे घुटने काँप रहे हैं, मेरा शरीर कँपा रहा है, मैं कैसे गवाही दूँ, मैं कैसे तेरे भवन में जाऊँ, या तो चंगा होने के लिए जाओ या गवाही देने के लिए जाओ, मैं क्या करने के लिए जाऊँ। कई बार परमेश्वर आपको चंगा भी करते हैं, लेकिन गवाहियाँ मुंह से नहीं निकलती है। कई बार परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग किया, लेकिन आप बोल नहीं पाते। यहाँ पर यीशु के पास ले जाने के लिए हो सकता है 4 से 6 लोग होंगे उस लकवे के रोगी को ले जाने के लिए। क्या एक अकेला व्यक्ति एक शरीर में रहने वाला बीमार वाला व्यक्ति को हैंडल कर सकता है क्या? अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए, मैं तो ऐसा होंगी नहीं और मेरा परमेश्वर मुझे ऐसा होने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मान लीजिए मैं बीमार पड़ी, तो आप तो मुझे अकेले ले जा पाओगे? प्रभु के दास तो पहले नहीं ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी उनका उतना शरीर में बल नहीं है। और कितने लोग लगेंगे? 3 पकड़ो 4 पकड़ो, ठीक है, इतने लोग अकेला व्यक्ति नहीं ले जा सकता। जब एक व्यक्ति अपने आप पर बहुत घमंड करते लेकिन जाता है तो 4 लोगों के कंधे पर बैठ के जाते हैं, तब घमंड कहाँ रहता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु से अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि प्रभु आज मैं कुछ सीख के जाऊंगा।
अब अपने मनों में, अपने दिलों में कहिए कि प्रभु आज मैं कुछ सीख कर जाऊंगा। कुछ चंगाई तो होगी, छुटकारा तो होगा भी, लेकिन कुछ सीख कर जाना है और वो मधु का एक स्वाद आपके जीवन में आना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है दुनिया में जब पैरालाइज होता है, क्यों पैरालाइज होता है? पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग जानते हैं, डॉक्टर लोग, नर्स लोग, क्यों पैरालाइज होता है बताइए? यहाँ हिंदी में लिखा लकवा। सोने वाले अगर कोई रहेंगे तो आज सोच लेना आप, क्योंकि मैं बहुत जल्दी समाप्त करूंगी। अगर आप सोए तो फिर यहाँ से मैं चौक फेंक के मारूंगी। लकवा क्यों लगता है? पैरालाइज क्यों लगता है? बहन नमिता संध्या, बताइए क्यों लकवा होता है? ब्रेन में क्लॉट हो जाता है, खून का थक्का जम जाता है, उसके कारण उसके पूरे नसें और काम करना बंद हो जाता है। ये जो खून का जो दौरा है ये चलना बराबर जरूरी है। अगर एक खून का दौरा बराबर नहीं चला, और ये सिर्फ सीधा कहाँ से, मशीन तो इधर से चालू है। यहाँ याद रखना, दुनिया में बहुत सारी मशीनें बनी, लेकिन इस मशीन के आगे सारी मशीनें फेल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इतना परमेश्वर हमारा जबरदस्त एक मनुष्य को बनाया। ये यहाँ जो मशीन है, यहाँ पे खून का दौरा चाहे यहाँ पे भी होता है, और फिर धीरे धीरे शरीर में वो क्या करता है, पूरा क्लियर जाना आना क्या हो जाता है, ब्लड बंद हो जाता है, और उस कारण से कुछ कुछ तकलीफें। और उसका एक बड़ा एक जो हिंट देते हैं संसार में कि बीपी हाई होना और बीपी लो होना। बीपी हाई और बीपी लो जिसका ऐसा है तो फिर उसको कभी भी पैरालाइज अटैक आ सकता है। ये एक डॉक्टर की चिन्ह, या इसके अलावा और कुछ चिन्ह और कुछ है नहीं। तो ये लकवे के रोगी के साथ में ये समस्या जुड़ी थी। शरीर में कभी कभी हाफ साइड में पैरालाइज होता है, कभी कभी मुंह में सिर्फ होता है। लेकिन आपको पता है कि परमेश्वर जो ऐसा डॉक्टर है, जो ऐसा वैद्य है, वो बड़ी बड़ी तकलीफों को खुदावन अपने सिर्फ छूने से ही ठीक करते हैं। हालेलुया। आपको पता है भाई छोटू, पिछले साल लगातार दीपावली के बाद कुछ अटैक के कारण, शत्रु की हर एक कामों के कारण उसको क्या हुआ था, एक ऐसा ही अटैक आया था जैसा बाइबल में आप पढ़ रहे हैं। लकवा हो गया था, पैरालाइज हो गया था, लेकिन उसके पास में एक ऐसा विश्वास था कि मैं 25 दिसंबर में मैं गाड़ी चलाऊंगा, और 25 दिसंबर में ही परमेश्वर ने उसके बड़े विश्वास के साथ में उसको खड़ा किया। उसने गाड़ी खोला और वो 25 दिसंबर से गाड़ी चला रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु के पास ले जाने के लिए करीब 4 से 6 लोग थे, और यीशु के पास में काफी भीड़ थी। आज आप कई लोग सोचते कि हमें गिरजाघरों में हमें जाने की आवश्यकता नहीं होती, और कुछ लोगों के मन में एक धारणाएं होती है कि गिरजाघरों में, प्रभु के भवन में सिर्फ वही लोग जाते हैं, दूसरे लोग नहीं जाते। लेकिन अगर आपके मन में इस प्रकार का अगर सवाल उठ रहा होगा, तो आपके लिए एक परमेश्वर का आत्मा बात क्लियर करना चाहता है कि परमेश्वर का भवन सबके लिए है। हालेलुया। ना कोई मसीह, ना कोई ईसाई, ना कोई जात, ना कोई पात, प्रभु ने अपने भवन को सब लोगों के अंदर आने के लिए बनाया है। हालेलुया। ये प्रभु के भवन में जाने के लिए देख रहे हैं, परंतु जगह नहीं है, जगह नहीं, कैसे ले जाए। तो क्या कर रहे उपाय? यहाँ ये जो ले जाने वाले लोग हैं, इनका विश्वास बड़ा जबरदस्त है। प्रेज द लॉर्ड। आज बचने वाला का विश्वास तो बहुत कम रहता है, चंगा होगा या नहीं होगा, चंगा होगा। आपको पता है, आप बीमार होते हैं, आप तकलीफ होते हैं, आप 10 डॉक्टर के पास में जाते हैं। एक बहन है जिनको तकलीफ थी और बहुत सारी बुखार महीना भर से जा नहीं रहा है, और वो कह रहे थे कि मुझे बहुत दिनों से बुखार है और मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ। फिर हमने उसको कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में बताया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रार्थना नहीं कर रहे कि मैं जल्दी समाप्त करूँ। और अगर आप प्रार्थना कंटिन्यू करिएगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो बहन जो कह रहे थे कि मैं महीने भर से मैं समस्या में हूँ, और मैंने डॉक्टर को दिखाया तो भी ब्लड टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल आया है, और फिर हमने कहा कि वो रुकावट है, परंतु वो ना मान रही थी। नहीं मानने के कारण तो फिर हमने कहा ठीक है, और भी दूसरे डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने बहन सुलोचना का नाम बताया कि वो एक ऐसे डॉक्टर को जानती है जो आपका इलाज कर सकते हैं, और फिर वो डॉक्टर के पास में जाने के लिए एक उपाय, एक ऐसा समय मनुष्य के जीवन में आता है कि ना चाहते हुए भी जागने वाले बोले हालेलुया। एक पूछते हैं, तो ये क्या हो गया? ये एक जो मरीज रहता है
लास्ट मोमेंट में जो जो बोलेंगे वो काम ये मरीज करता है कि नहीं करता? जो व्यक्ति जो सलाह देंगे, अगर आपको खांसी हो गई, आपको निमोनिया हो गया, आपको पता है कोरोना के टाइम में एक्सपीरियंस आपको मालूम है, और बहन सुलोचना को भी कोरोना हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने उससे बचा लिया। प्रेज द लॉर्ड। उनकी माता जी रात में प्रार्थना कर रही थी और पर उसका श्वास छूटने पर था, और वो रातों रात फ़ोन किए, और प्रभु के दास को फ़ोन करने के लिए डर रहे थे कि अगर मैं भैया को फ़ोन करूँगी तो मुझे बहुत डर लगता है। और तुरंत उन्होंने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रभु से इधर फ़ोन किया, और फिर प्रार्थना हुई, और बहन वो सुबेरे चंगी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। जब एक समय आता है तो मनुष्य पूछते कौन सा काढ़ा चाहिए, आप पूछते कौन सा काढ़ा बनाऊं, उसमें क्या क्या डालना, उसमें क्या क्या चीज़ें लगेगी। अगर उसमें अगर आप चिरायता का पत्ता डाल दोगे तो बोलेंगे मेरे को जहर खिला दी, क्या जहर खिला दी मेरे को, ये जहर है, ये काढ़ा थोड़ी है। ऐसा एक बात है बोलने के लिए। तो एक मनुष्य अपने आप को बचाने के लिए सबकी बात सुनता है। तो मैं सोचती हूँ परमेश्वर मुझे आत्मा में बता रहा है कि ये लकवा का रोगी अपने वजह से वहां नहीं जा रहा था, उसको ले जाने वाले लोग जा रहे थे, बोल के ये जा रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपको आगे ले जाने वाला मैं नहीं परंतु मेरा परमेश्वर है। आज आपको आगे ले जाने वाला मैं नहीं परंतु वही पवित्र आत्मा है। आज आपको आगे ले जाने वाला मैं नहीं लेकिन वही यीशु है, जिसने इस लकवे के रोगी को खाट पर उठा करके बिठाया और वो खुदा के उपस्थिति में चला गया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। एक लकवे के रोगी को आशा नहीं होगी कि मैं चंगा होगा या नहीं होगा, जा रहा है बगैर मन से, खटिया में लेटे हुए थे या बैठे हुए थे, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। आप आत्मा में पूछना वो बैठा था या लेटा था, उसकी कैसी दशा थी। लेकिन अधिकतर अगर ज़्यादा पैरालाइज होगा तो वो लेटा हुआ होगा, बैठा नहीं होगा। क्या खाते खाते गया होगा क्या? हाँ ठीक है प्रभु मोला चंगा करबे तो करबे, नहीं करबे तो जान दे। ऐसा करके गया क्या? वो ऐसा करके नहीं गया होगा, लेट करके गया होगा। जहाँ जहाँ ले जा रहे हैं लोग वहाँ वहाँ वो क्या किया? लेट के गया, और उसकी 4 पाई को लोग उठा करके ले जा रहे। जगह नहीं, वो जा तो रहा है लेकिन उसको मालूम है कि मैं चंगा होऊंगा भी या नहीं होऊंगा। आज आप जब मसीह यीशु के खुदा के उपस्थिति में आते हैं, कई बार आपको विश्वास होता है, कई बार विश्वास नहीं होता। और बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा 2 लोगों के विश्वास को देख करके, अगर पीछे कोई गड़बड़ी करे, पीछे कोई सोए तो तुरंत इधर खींचना, और फिर बाद में हम उधर आकर के संभाल लेंगे, उनको हम खुश कर लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन गड़बड़ी करने नहीं देना। तो यहाँ पे यीशु मसीह 2 लोगों को कहता है कि मैंने ऐसा विश्वास इस्राएल में भी नहीं पाया। एक तो वो एक विधवा स्त्री थी जो क्या थी, उसके जीवन में उसने ऐसा विश्वास को देखा कि वो क्या थी, अपने जीवन में बहुत परेशान थी, समस्या में थी, और वो अपने क्या मांग रही थी? अपने घर के लिए आशीष को मांग रही थी, अपने परिवार के लिए आशीष को मांग रही थी, और दुआ करने के लिए खुदा के चरणों में बैठी थी। मेरे प्रियो, किसी की दुआ करने की ऐसी ताकत नहीं होती है। जब समस्या आती है तभी दुआ करने बैठते हैं, बाकी समय में किसी को खुदा नहीं दिखता है, लेकिन खुदा सबको देखता है। हालेलुया। आप देखे या ना देखे, आप माने या ना माने, लेकिन परमेश्वर का आत्मा इस जगह पे है। आपके दिल के एक एक जगहों पर उसका नाम बैठा हुआ है, और जिसके जीवन में, जिसके दिल में खुदा का नाम बैठा, ऐसा ही परमेश्वर से छोड़ नहीं देगा। उसका काम पूरा होने वाला है, और उसका काम आपके जीवन के द्वारा ही पूरा होगा। भाई प्रकाश याद रखना, भाई नरेंद्र याद रखना, परमेश्वर का काम आपके जीवन में पूरा होते हुए दिखा रहा है, और परमेश्वर अपने कामों को आपके लिए पूरा करेगा। जिस काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, बहन संध्या के जीवन में बहुत शैतान खींचना चाहते हैं, लेकिन याद रखना आपके जीवन की छाप आपके अंदर में पवित्र आत्मा की है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज आप परमेश्वर की आशीषों को लेके जाने वाले हैं। आज की जीवन में, आपके जीवन में बहुत से कष्ट है, क्लेश है, संकट है, लेकिन आज कुछ अलौकिक होगा, और आज आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को लेने वाले हैं। बहन अनुष्का की माता जी जो है वो यहाँ बैठी है। आप परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में है, परमेश्वर का प्रकाश बाकी सब लोगों के जीवन से उठ गया। आपके घर के लोगों से, आपके घर के सारे लोगों के जीवन से प्रकाश उठ चुका, लेकिन परमेश्वर का प्रकाश सिर्फ आप पर है, और ये प्रकाश खोने नहीं देना, और ऐसी कोई हरकतें भी ना करे जिससे कि परमेश्वर का प्रकाश उठ जाए। यहाँ पे
एक व्यक्ति को ले जाया जा रहा है, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। एक चंगा होने वाले का विश्वास कम है, लेकिन आगे ले जाने वाले का विश्वास बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे आगे ले जाने वाले का विश्वास है, वैसा मेरा विश्वास बड़ा है कि आप चंगे हो जाओगे। वैसे ही मेरा भी विश्वास है कि आप ब्लेसिंग पाओगे। वैसे ही मेरा विश्वास है कि मुझे मालूम है कि आपकी बरकतें पूरी होगी यीशु के नाम से। ये बातें साधारण नहीं, लेकिन अलौकिक सामर्थ के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर आपके लिए एक प्रोफेटिक वर्ड को दे रहे हैं कि आपकी ब्लेसिंग इन्हीं दिनों में बहन मोना के जीवन में पूरी होते हुए दिखाएगी। एक भविष्यवाणी के बड़े संदेश को आप जानते नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको आगे ले जाने के लिए अपनी उस भविष्यवाणी को पूरा करने वाले हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, फिर से बोलिए यीशु मसीह की। आप आत्मा में जागृत है और परमेश्वर आपके लिए बड़े कामों को करने के लिए अपने दूतों को भेज दिए हैं। उसका दूत निकल चुका है उसका काम पूरा करने के लिए, और परमेश्वर ने कहा तेरे आगे आगे उसका दूत जाएगा। हमारे आगे आगे हम नहीं चलते, लेकिन उस खुदा का दूत चलता है, याद रखना। और जिसके आगे खुदा का दूत है उससे डरने की बात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कल हम उस जगह पर गए, हमें बहुत ही चाय पीने का मन था, और प्रभु ने हमें भी एक बात सिखाया कि जाओ तुम्हें आज चाय नहीं मिलेगा, जाओ थकते जाओ। फिर हम बोल भी नहीं पाए, क्योंकि हम बोलने नहीं जाते, खाने नहीं जाते, पीने नहीं जाते। लेकिन परमेश्वर हमें बताना चाहता था कि एक ऐसे सुंदर मैंने चाय का प्रबंध तुम्हारे लिए किया है, तुम चलो। और वापस में हम आए, एक जगह पर रुके, और बहुत सारे जगह में कुछ अंधकार की शक्तियाँ रुकावट सी लगती है, परंतु उस जगह पर हम बैठे वैसे ही। क्या आपको लगा कि कुछ रुकावट है उस जगह? कभी कभी कुछ जगह पर आप शैतानिक हरकतों को, शैतान के कामों को देखते हैं, परंतु उस प्लेस में जरा भी शैतानिक आभास क्या आपको हुआ? क्या आपको हुआ? क्या आपको हुआ? लेकिन उससे ज़्यादा गड़बड़ी हम जहाँ से निकले 2 घरों में उधर ज़्यादा थी। परंतु उस जगह पे कोई, जबकि वहाँ प्रार्थना होती भी है क्या? वहाँ पे क्या प्रार्थना करते होंगे? वहाँ क्या कभी खुदा का नाम लिया होगा उस जगह पे? नहीं। क्या कभी कोई होटल का मालिक प्रार्थना करते हैं? लेकिन न जाने क्यों मेरे अंदर परमेश्वर बता रहे थे कि यहाँ कोई गड़बड़ियाँ नहीं है, और हम वहाँ शांतिपूर्वक एक चाय को पिए और उस जगह को ब्लेस किए। प्रेज द लॉर्ड। कि प्रभु तुम्हें आशीष दे इतनी सुंदर चाय बनाने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आगे ले जाने वाले का विश्वास बड़ा है तो चलने वाले का भी विश्वास क्या होना? बड़ा होना चाहिए। एक स्त्री को यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने पिता के घराने के, मैं सिर्फ अपने यहूदी घराने के लोगों के लिए काम करूंगा, लेकिन मैं दूसरों के लिए काम नहीं करूंगा। और उस यीशु मसीह ने बहुत कटु वचन को कहा कि क्या करना? कुत्तों के सामने मैं मोती नहीं डालूंगा, सुअर के सामने मोती नहीं डालूंगा। दोनों प्रकार की बात यीशु कह रहे हैं, तो भी उस स्त्री को बुरा नहीं लग रहा, और वो कह रही है ठीक है प्रभु, ठीक है गुरु, लेकिन कुत्ते भी तो क्या करते हैं? छूर चार खाते हैं। अगर आप छूर चार खाने की आशा में आए हैं तो आपके लिए बड़ा होगा। आमीन। आप आशीष के लिए चुन लिए गए हैं। अगर आप पर दया नहीं हो रही है, अगर आप पर कृपा नहीं हो रही है, और कभी खुदा के लोगों ने आपके लिए कठोर शब्द बोला, तो याद रखना एक छूटछाट के द्वारा प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करेंगे। यीशु ने कहा इससे बड़ा विश्वास मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया। एक सूबेदार को यीशु ने देखा, और वो ये सूबेदार कहता कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं, तू यहीं से कह दे कि मेरा सेवक क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डबल बीमार हो जाएगा। कई लोगों की जुबान से और डबल बीमार हो जाता है इंसान। तू ऐसा ही रहेगा, तेरे दिन ऐसे ही रहेंगे। अधिकतर लोग बोलते हैं ना, आपके चाहने वाले लोग, बुरा चाहने वाले लोग तो कभी बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उनको तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। बहुत से लोग आपके चाहने वाले क्या बोलते हैं? तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। लेकिन यहाँ मेरा खुदा आपकी तकलीफों को देखता है, और पर देखने के बाद में समझते हैं, और खुदा बोलते हैं कि अब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं, लेकिन अच्छा होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग बद्दुआएं देते हैं, लोग बुरी बुरी बातें कहते हैं, लोग श्राप देते हैं, लेकिन आज खुदावन यीशु आपके जीवन में बड़ी बरकतों को देने के लिए बुलाया है। आमीन। लोग कहते कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर में चले,
और वो यीशु को कह रहे तुम यहीं से कहो तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। ये एक शब्द बस कहने की देरी है। और आपको मालूम है कि आप जब बाइबल में पढ़ते हैं एलिशा के समय में, वहां पर भी एक बार जब एलिशा जब था और वहां पे एक व्यक्ति को कोढ़ हो गया था जिसका नाम था, क्या था, नामान व्यक्ति, उसको कोढ़ हो गया था। और वहां पे एलिशा ने कहा उसको कि तू क्या करना, एक शब्द बस खोला कि यरदन नदी में कितना बार, 7 बार, यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाना, बस अपना मुंह खोलने की देर है और मिराकल होगा यीशु के नाम से। इसी महीने में आप देखने वाले हैं चर्च परमेश्वर की आशीष से, और जितनी ब्लेसिंग को आप अपने जीवन में खो रहे हैं, अब ये ब्लेसिंग यीशु मसीह के नाम से खुलने वाली है। और आपकी ब्लेसिंग आपकी होगी, आपका छुटकारा आपका होगा, आपके पैसे आपके होंगे, आपका धन संपत्ति आपकी होगी जो इतने दिन से लोग छीन रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी के लिए बड़े कामों को करने के लिए उतर आया है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सूबेदार ने कहा बस एक बार तू यहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उसने कहा वाह, ऐसा विश्वास तो मैंने क्या कहा, इस्राएल में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। 2 जनों का विश्वास यीशु गारंटी दे रहा है, 2 जनों का विश्वास। आज कौन है वो 2 लोग जो इस जगह पर खड़े हैं, परमेश्वर का आत्मा बता रहा। आज 2 लोगों का विश्वास जो इस जगह पे खड़े हैं, आपके विश्वास के दौरान परमेश्वर बड़े कामों को, और 2 से 4 लोग बढ़ते हुए दिखा रहे हैं। आमीन। 2 से 4 लोग हो गए जो परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाते हुए आप परमेश्वर के मिराकल को देखने वाले हैं, परमेश्वर की महिमा को आप देखने वाले हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे लोग ले जा रहे हैं यीशु मसीह के पास में किस व्यक्ति को, ये कौन सा व्यक्ति है, लकवा मतलब पैरालाइज। आज आपके जीवन में पैरालाइज है क्या? प्रभु आपको पूछना चाहता है कि तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है, तू क्या चाहती है? तुम सोना चाहते हो तो तुम सो सकते हो, तुम जागना चाहते हो तो तुम जाग सकते हो। तुम क्या चाहते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह पूछते तुम क्या चाहते हो? एक लकवा का रोगी चंगा होना चाहता है, एक कोढ़ी व्यक्ति भी चंगा होना चाहता है। आज आपको कहाँ लकवा लगा है? परमेश्वर बहुत से लोगों को मुझे दिखा रहे थे आज ये वचन प्रिपेयर करने की पहले रात में ही। जैसे हम रात में जब वहाँ से राजनांदगांव से होते हुए आए, 10:30 बजे से 11:30 बजे तक परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने मुझे सिखाया, समझाया कि बहुत से लोग गिरजाघर जाते हैं, बहुत से लोग चर्च जाते हैं, बहुत से लोगों ने बपतिस्मा लिया है, बहुत से लोगों ने यीशु को ग्रहण किया है, लेकिन आज भी आपके जीवन में पैरालाइज जैसा दिखा रहा है, पैरालाइज हुआ है। शारीरिक नहीं बात मैं कर रही हूँ, आत्मिक बातें, आत्मिक रीति से एक पैरालाइज हुआ, हाथ नहीं चल रहा है, पैर नहीं चल रहा है, ये माइंड कभी इसमें पैरालाइज हो गया, कभी होठ में पैरालाइज हो गया, कभी एक कान में पैरालाइज हो गया। आत्मिक मतलब मेरे प्रियो अगर आप जानेंगे आपको सब समझ में आएगा, मेरा परमेश्वर आपको खुला समझाएगा। आमीन। मैं जितना समझा रही हूँ उससे बेहतर आप समझ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर क्यों पैरालाइज हुआ? सुन ना सके। इधर क्यों पैरालाइज हुआ? ताकि खुदा की महिमा को ना देख सके। इधर पैरालाइज हुआ ताकि आप उसकी तारीफ ना कर सके। हाथ में इसलिए पैरालाइज हुआ है कि हाथ ना उठ सके। ये हाथ क्यों उठते हैं? फिजूल खर्चा करने के लिए। प्रभु के उपस्थिति में कभी खर्चा करने के लिए नहीं उठेंगे आपके हाथ। आप क्या करेंगे? कई प्रकार के खर्चा करेंगे। ये पैर आपके 10 मील तो पैर ऐसे चलने के लिए चले जाएंगे, लेकिन ये क्या आपके पैर खुदा के भवन में चलने के लिए, जाने के लिए तरोताजा होते हैं क्या? क्यों पैरों में पैरालाइज? क्यों शरीर में पैरालाइज? क्यों माइंड में पैरालाइज आ गया? आज प्रभु का आत्मा बोलता है उठ, बैठ, प्रार्थना कर, लेकिन एक व्यक्ति बोलता नहीं प्रभु मैं ना ड्यूटी गया था, मैं थक गया, मेरे को सोने दो। और फिर बोलते धन्यवाद प्रभु तेरा, पेट भर मेरा, खाने के टाइम में यीशु के नाम से आमीन। क्यों? ज्यादा प्रार्थना करने का समय नहीं है प्रभु। और लोग जो ज्यादा ज्ञानी लोग रहते हैं वो कहते हैं कि हमारा प्रभु बस 1 मिनट की प्रार्थना सुनता, तो फिर बाकी लोग और यीशु मसीह ने भी 3.5 साल तक क्या किए थे? क्या वो ऐसा ही किए? क्या यीशु ने भी 3.5 साल ऐसा ही किए? वो भी तो थका होगा, उसे भी नींद आई होगी,
उसे भी कई बार आवश्यकता पड़ी होगी अपने माता पिताओं की, कई बार उसको भी आंसू निकले होंगे, लेकिन क्या वो वही कामों में रहा? लेकिन वो क्या काम किया? अपने पिता की इच्छा को पूरी कर रहे थे। जब उसका गसमनी बगीचे में एक आंसू बह रहा था, आंसू बहते बहते उसे जब प्रेशर में एक व्यक्ति आंसू बहाता है, साइंटिस्ट इस बात को जानते हैं, जब एक ज्यादा दुख हो के एक व्यक्ति जब आंसू बहाता है, उसके आंसू में खून भी रहता है, उसके आंसू में एक खून भी मिला होता है। यीशु मसीह जब रो रहे थे, बाइबल बताती है, वैज्ञानिक बताते हैं, उसके आंसुओं में खून की बूंदें मानो निकल रही थी। ऐसा वो प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे थे। आज लोगों को लगता है कि बस 2 मिनट की प्रार्थना, 3 मिनट की प्रार्थना, प्रभु मैं थक गया हूँ, मैं इतना ही प्रार्थना करूंगा, आज प्रभु मैं जाते जाते मैं प्रार्थना करूंगा। कई लोग ऐसा सोचते कि प्रभु सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है। अब जब यीशु मसीह भी ऐसा सोचते होते तो 3.5 साल तक तो वो एक जगह में बैठे होते और कभी भी खुदा के नाम से नहीं निकलते। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा आपको बता रहा है, आज आप शुरू से लेके पीछे तक जितने भी लोग खुदा के भवन में आप बैठे हैं, आप चुने हुए हैं बोल करके आज परमेश्वर की उपस्थिति में आप आए हैं, क्योंकि आज आपके जीवन में बड़े आशीष के वचन को सुन रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आने वाले दिन में ये संदेश आपको नहीं मिलेगा, ये ईंटें, ये दीवारें, ये सब गवाही देगी कि आपके जीवन में क्या कभी पैरालाइज है, और अगर है तो आज उसे हटा दे यीशु के नाम से। आमीन। बहुत से लोगों को ये बीमारी, आत्मिक पैरालाइज लगा हुआ, कहीं पैरालाइज लगा हुआ, नहीं काम कर रहा, मन काम नहीं कर रहा है, फिर बोलते मोर मन नहीं लगा थे, मोर मन नहीं लगा थे। तो ये तुम्हारा मन गया कहाँ जो मन नहीं लग रहा है? मन चंगा तो कटौती में गंगा कहते हैं लोग। तो ये मन कहाँ लगा? मन कहाँ लगा? मन नहीं लग रहा है प्रभु में। कहाँ लग रहा है? टीवी देखने में, मोबाइल देखने में, इंस्टाग्राम चलाने में। क्योंकि क्या है, नेट चालू है तो सारा ग्राम चलेगा, लेकिन जिस दिन ये 2-2.5 ग्राम का दिल को परमेश्वर तोड़ देगा तो सब ग्राम खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं? आज मन नहीं लगता। मन में भी पैरालाइज हो गया है क्या? हुआ होगा, इसीलिए मन नहीं लगता। आज परमेश्वर की आत्मा आपको जांचने के लिए कह रही है। मैं तो खड़ी हूँ यहाँ ले जाने के लिए कि आप आगे चलना चाहते यीशु के पास। मुझे विश्वास है जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मेरे पीछे जितने लोग चलेंगे उस खुदावन यीशु के नाम से वो स्वर्ग के यात्री हो जाएंगे। वो नरक की यात्रा नहीं करेंगे, स्वर्गीय परमेश्वर उन्हें स्वर्ग की यात्रा करवाएंगे। ये लोग यीशु के पास में लेके जा रहे हैं, यीशु के पास में ले जा रहे हैं, और ले जाने वाले क्या परिश्रम कर रहे हैं? घर की छतों को खोल रहे हैं। घर की छत को क्या कर रहे हैं? खोल रहे हैं। और ये छत को खोल करके क्या मेहनत नहीं लगा होगा छत खोलने में? आज लोग चोरी करने के लिए मेहनत करते हैं, छतों को खोल करके पैसा चोरी करेंगे, टीवी चोरी करेंगे, लैपटॉप, कंप्यूटर, उस कामों के लिए मेहनत करते हुए लोग कहते हैं। लेकिन क्या प्रभु की आशीष एक व्यक्ति पाना बोल के क्या कभी मेहनत किए? नहीं। यहाँ 4 लोग 5 लोग मेहनत कर रहे हैं। लकवे का रोगी चंगा होना, लकवे का रोगी चंगा होना है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। खाट में लेके उठाए होंगे सीट के ऊपर, फिर खड़ा किए होंगे, फिर कुछ लोग निकाले होंगे, फिर उसके बाद में ये लोग क्या किए हैं, अंदर उस व्यक्ति को क्या किए हैं, लकवे के रोगी को रस्सी बांध करके नीचे ऐसा भेजे होंगे, जैसे बाल्टी और कुएं में जैसा जाता है रस्सी, वैसा उसको ऐसा भेजे। भेजने के बाद में जगह नहीं था क्योंकि दरवाजे से आने के लिए, इसीलिए उनको उपाय करना पड़ा कि आज लकवे का रोगी चंगा होना। अगर वो सोचते रहते आज नंबर लगेगा, कल नंबर लगेगा, परसों नंबर लगेगा, तो क्या ये लकवे का रोगी चंगा होता? अगर आप सोचते रहोगे ठीक है प्रभु मुझे आशीष नहीं मिली, प्रभु मैं पापी हो, प्रभु मैंने ये किया, प्रभु ठीक है, लेकिन फिर बाद में क्या कर रहे थे? धर्मी बनने का प्रयास नहीं किए। पापी तो है, पापी तो बने हैं, पापी है संसार में रहने वाला हर एक जन, लेकिन पापी पापी बोल के पीछे लाइन में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है, सामने आ जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस लकवे के रोगी को 19 पर फिर से पढ़िएगा। पर जब भीड़ के कारण उसके भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और कपड़े हटाकर उसे खाट समेत
बीच में यीशु के सामने उतार दिया। कहाँ उतार रहे हैं? और कहीं अगल बगल में नहीं, सीधा ले जाने वाले कहाँ उतार रहे हैं? यीशु के पास। ऐसे ही आपके अगुवे यीशु के चरणों में आपको ले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मधु का रस पीते जाइए, जो मधु से भी मीठा ये प्रभु का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये सीधा ना इस साइड उतार रहे हैं ना उस साइड, सीधा यीशु के सामने उसकी चार पाई में उतार के ये लोग क्या कर दिए? उतार दिए। और जब एक व्यक्ति आँख के सामने रहेगा तो आँख के सामने वाले को देखेगा कि दूर वालों को बाद में देखेगा? आँख के सामने। याद रखना मेरे भाई और बहन, आप प्रभु यीशु की नज़रों के सामने हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बता रहा है आप प्रभु यीशु मसीह की नज़रों के सामने हो। तब 20 पद, उसने उनका विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह के सामने एक लकवे का रोगी खड़ा है। क्या यीशु देखते रहेंगे? एक लकवे का जब रोगी खड़ा है, लेटा हुआ है, उसका विश्वास नहीं था, लाने वाले का विश्वास बड़ा था। और जब लाने वाले का विश्वास बड़ा होता है तो प्रभु कुछ करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास में उन्हें लाए और उसने उनका विश्वास देखा। यीशु क्या देख रहे हैं? लकवे के रोगी को यीशु ने नहीं देखा। बाइबल में लिखा क्या पहले? अभी आप पढ़े। क्या लकवे को रोगी को यीशु ने देखा? किसको देखा यीशु ने? लाने वाले लोगों को और उनके विश्वास को यीशु ने देखकर कहा, हे मनुष्य, क्या हुए? तेरे पाप। किसके पाप क्षमा कर रहा है यीशु? लाने वालों के पाप को क्षमा कर रहा है कि उस व्यक्ति को जो बीमार है? यीशु ने उधर देखा और कहे, तूने विश्वास से लाया है, लेकिन ये जो पापी आए हैं तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। आपने जितना पाप किया होगा आपका पाप क्षमा होगा यीशु के नाम से। इसमें कोई फर्क नहीं मेरे प्रियो, इसमें कोई शक की बात नहीं। प्रभु आपके पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और लोग बहुत सारी बातों को कुड़कुड़ाने लगे और यीशु मसीह कहते हैं, बहुत सदूकी फरीसी लोग निंदा करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा, क्या सहज है कि तेरे पाप क्षमा हुए कहना? पाप क्षमा हुए कहना सहज है कहना, मतलब आसान है बोलना, लेकिन एक बात ये आसान नहीं ये बोलना कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु मसीह ने एक बात को उनके लिए कहा, उस लकवे के रोगी को एक बात कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल, और फिर, और वो तुरंत बाइबल में लिखा है वो उठ के खड़ा हुआ, चलने लगा, फिरने लगा। वैसे ही शेष परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, आप भी यीशु मसीह के नाम से जिस भी अवस्था में यीशु के सामने आए हैं, आप भी उठ करके चलने वाले हैं, आप भी खड़े होने वाले हैं, आप भी दौड़ने वाले हैं मसीह यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और परमेश्वर का बड़ा अद्भुत अनुग्रह आपके जीवनों को परमेश्वर देते हुए दिखा रहे। यहाँ पे लिखा, मत्ती 2 का 11 पद पढ़िएगा, मरकुस 2:11, जल्दी पढ़िए फिर समाप्त करेंगे। मरकुस 2:11, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं लिखा, मैं मतलब दूसरा कोई यह व्यक्ति नहीं कह रहा, सिर्फ बनाने वाला सृजनहार परमेश्वर कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। जब ये प्रभु यीशु मसीह की चंगाई को, याद रखना, बीमारी शैतान भेजता है, इसीलिए यीशु को आज्ञा देना पड़ा। नहीं तो यीशु बोलते ना जा चंगा हो जा, बोलते कि नहीं? वहाँ पे मैं शब्द को ज़्यादा प्रभाव डाले यीशु मसीह ने। आप जब पढ़ेंगे वहाँ पे पहला यूहन्ना 3:8 पढ़िएगा, पहला यूहन्ना 3:8 जल्दी निकालिए। यहाँ पे जो बीमारी आई है शैतान ने भेजा, समस्या जो आई है शत्रु की ओर से आई है, इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें क्या करता हूँ, आजाद करता हूँ और तुमको क्या होना है, चंगा होना है। पढ़िए, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। आमीन। परमेश्वर का पुत्र जो यीशु मसीह है इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को क्या करे, नाश करने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और बाइबल बताती है क्योंकि जो पाप करता है वो क्या करता है, आरंभ से करता है, और पाप करवाने वाला कौन है, शैतान है, बीमारी लाने वाला शैतान है। एक पाप करो उसके पीछे 10 बीमारी फ्री में मिलेगी आपको। आप जाते हैं ना मॉल में, गिरजाघरों में, एक के पीछे एक फ्री वाला सामान नहीं तो तुरंत लाते हैं। आपको शैतान और पाप ऐसा ही अवसर देता है, आप एक पाप कर लो और उसके पीछे कोई सारे ऑफर जो कि संसार के हैं। फिर से एक बार पढ़िए, पहले यूहन्ना 3 का
क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। जो पाप कर रहा है और जिसके जीवन में बीमारी है वो शैतान की ओर से है। वो मेरे परमेश्वर ने नहीं भेजा, ना मेरे परमेश्वर ने योजना बनाई कि आप बीमार रहे। मेरे प्रभु ने आपके लिए एक योजना बनाई कि आप आजाद हो जाए। आमीन। जो पाप करता है, जो बीमार होता है, वो शैतान की ओर से है। और दूसरा सेकंड, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। वो बीमारी और श्राप तो पाप को लेकर के आया, लेकिन परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को क्या करना, उसको नाश करना। आज जितनी भी शैतान की ताकत है, जितनी भी शत्रु की ताकत है आपके जीवन में काम कर रही है, वो सब शत्रु की सारी ताकतें यीशु के नाम से नष्ट हो जाएगी। लेकिन मेरे खुदावन यीशु की नजर आप पर हुई है, और जिस पर खुदा की नजर होती है उसको ऐसे ही परमेश्वर बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को देते हैं। नया परिवार जो आप खुदावन के चरणों में आए हैं, परमेश्वर आज आपका स्वागत करता है। और परमेश्वर बहुत सारी बातों में आप एक तकलीफ में हैं, और कुछ तकलीफों से आपके मन में कुछ बातें चल रही है जो नए पारिवारिक जगह पे आए हैं। परमेश्वर याद रखना, परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े कामों को करेंगे। और जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, परमेश्वर आपका अद्भुत उपाय करके आपके जीवन को छुटकारा देने वाले हैं। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने उस रोगी को चंगा किया। आज प्रभु यीशु आपको भी आजाद करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको ले जा रहा है परमेश्वर के साथ में। आज आप भी आजाद हो जाए, आप भी फ्री हो जाए, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का आप बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। परमेश्वर पिता इस पढ़े के वचन के द्वारा आज